श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान द्वारा भक्त को तत्व ज्ञान रूप योग प्रदान करना। इस श्लोक में क्या बताया, उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरे में लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। शरीर से योग किसी का हो नहीं सकता, शरीर पे 1000 कर्तव्य जुड़े रहते, 1000 कार्य बने रहते, कार्य करने के लिए शरीर मिला हुआ, लेकिन बुद्धि हमारी जोड़ घटना करे यही कि लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद। तो भगवान कहते जो भक्त निरंतर उनको अपने ध्यान में रखते हुए भगवान का भजन प्रेम पूर्वक करते हैं उन भक्तों को तत्व ज्ञान से अलौकिक कर देता हूँ। अलौकिक माने आप भगवान ने बताया जिसका अलौकिक माने जिसकी कोई वखान नहीं हो सकता। एक लौकिक होता है, एक अलौकिक। अलौकिक माने भगवान का बनाया हुआ, भगवान उसको ऐसा बना देते हैं अपने हाथों से उसको संवारते। साधारण तौर पर वो समझा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति घोर अध्ययन शोधन इत्यादि चेष्टाओं से होती। कहते इस तरह संसार में जो होता है, संसार में जो लोग बताते हैं कि जो साधारण तौर पर कि अगर ज्ञान को हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हम घोर अध्ययन करें, माने पूरा जीवन इसी में लगा देते। लोग तपस्या करते हैं, संन्यास धारण करते हैं, तो कितना जीवन पूरा लगा देते हैं, तब जाके भगवान के लिए ये भगवान को प्राप्त कर पाते। माने भगवान को समझने की, भगवान को जानने की, भगवान को देखने की शक्ति उनको प्राप्त होती है। संसारिक वस्तुओं का ज्ञान अर्जन करने की परिपाटी भी यही है। संसार में जो भी चीज़ें होती है ना, तो उसके लिए क्या होता है, इंसान जिंदगी भर सबको सीखता रहता है। पढ़ने वाले देखो वकील हैं, जिंदगी भर उनको सरकार अब किताबें उनकी आती हैं, दफ़ाएँ तैयार होती हैं, नियम लागू होते, वो पढ़ते ही रहते। डॉक्टर लोग नई नई बीमारियाँ दवाइयाँ आती हैं तरह तरह के, उनको उनका शोधन होता है तो उनको भी पढ़ना रहता है। विद्यालय में टीचर लोग भी नए नए तरीके सब आते हैं, उनकी मीटिंगें हुआ करती हैं, वो सब पेपर हुआ करते हैं जिससे उनको भी ज़िंदगी में जब तक सर्विस करते हैं तब तक उनको करना रहता है। ये बता रहे संसार में ऐसे ही मनुष्य क्या समझता है कि भगवान की ओर भी यही परिपाटी नियम है, लेकिन भगवान क्या ऐसा नियम नहीं है। भगवान कहते तुम निरंतर बनाओ तो हमको देर नहीं लगेगी तुमको समझाने में बताने में। तुम थोड़ा सा समझ अपनी बढ़ाओ तो हमको कोई समझाने में देर नहीं लगेगी। तुम समझना चाहो, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, तुम समझना चाहो। जेहि जानई तेहि देहि जनाई और जानई तुम्हें तुम्हें बुझाई। भगवान कहते जो जानना चाहता है उसको मैं जनाकर मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो जो उन्हें जान नहीं सकता, ये संसार में है, परंतु भगवान के तत्व ज्ञान की बात हो रही है। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, उनका तत्व ज्ञान तभी होता है जब चित्त निरंतर उन्हीं में लगा रहे और उनका भजन प्रेम पूर्वक किया जाए। भगवान कहते हैं भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन ये शर्त भगवान की यही रहती है निरंतरता हमारी हमेशा बनी रहे। जितना जितना तुम निरंतर होते जाओगे, माने अंतर खत्म करते जाओगे। निरंतर माने होता है निराकार में अंतर खत्म कर देना। जो मैं हूँ वही तू है। अपना सगुरु कहते सगल सगुरु भक्ति भी जो लोग करते हैं उनको भी अपना ही स्वरूप देखना चाहिए। सगुरु माने क्या है, यही जो मूर्ति पूजन करते हैं लोग, मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, तो कहा इसमें भी अपना ही अपने जैसा ही समझना चाहिए। भक्त को ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे जा नहीं पा रहे तो व्याकुल हो रहे हमें, मन मेरा उसी में रमा, ऐसे भगवान भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उनको भी अगर हम नहीं पहुँचे तो वो भी व्याकुल हो रहे। मैंने अब हमने खाया पिया है, भगवान ने खाया पिया नहीं होगा तो भगवान ने बताया वो भी भूखे होंगे। उनके लिए भी वही विचार रखना चाहिए जैसे अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए। जैसे कहते हैं माँ जो होती है खाना बच्चे को देगी, देखती रहेगी अभी एक रोटी ली कि नहीं ली, उसने और ज़्यादा चाहिए उसको खाना देना, घी लगा के देना, ये करना वो करना। ऐसे ही भगवान की भक्ति में भी पक्का निश्चय रहो कि भगवान खाते जरूर है, उनके में भी सब सुविधाएं होनी चाहिए। ये ना सोचो कि उन्होंने नहीं खाया है
तो ये खाली वहाँ पर ले गए, फिर घुमा लाए, इसी सभी में मिलाकर सब लोग खा लो। तो ये नहीं है, भगवान को भाव ऐसा विचार डालो कि उन्होंने खाया है, उनका ये झूठा प्रसाद है। तो इसलिए बता रहे जो ऐसी विचार मन में रखना चाहिए। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है। यही तत्व ज्ञान तब होता है जब निरंतर ये लगा रहता है। मनुष्य भजन प्रेम पूर्वक जब उनका किया जाए, परमात्मा में अंतर्गत हर चीज उनके गुणगान कीर्तन आदि को सम्मिलित हैं। हर समय भगवान का कोई खाली ये जो है भाव विचार नहीं कर सकता, इसलिए उनकी कीर्तन है, उनका सुमिरन है, गुणगान है, उनकी तरह तरह के जो है उल्लेख हैं, ये सब हर समय बखान करते करते ही पूरा जीवन अपना बिताना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ तो मैं सख्त जरूरत होती है तो मैं अपना रूप तुम्हारे अनुसार ही बना लेता हूँ। जैसे भगवान ने प्रहलाद के लिए बना लिया, और भगवान ने कहा तो राम के लिए बना लिया, मीरा के लिए भगवान ने कृष्ण की सगुणता में आकर के अपने में समाहित कर लिया। तो कहते गुणगान कीर्तन आदि को सम्मिलित है, परंतु दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं भी उसको स्मरण करते हुए समर्पण भाव से करना ही भजन है। कहते ये नहीं भगवान का भजन करो तो दैनिक जो कार्य में तुम्हें जो सब मिले हुए कार्य हैं उनको छोड़ दो। अगर उनको छोड़ करके तुम भागोगे तो संसार वाले को एक उदाहरण मिल जाएगा, और संसार वाले कहेंगे इस ज्ञान को ना धारण करो, नहीं तो तुम सब लोग क्या है, सब लोग काम चोर हो जाओगे। जैसे अर्जुन को भी सब कहते थे कि अर्जुन ने पूछा भगवान से, अगर हम ये ज्ञान को सुन करके अगर हम ना करें तो कितना अच्छा है। जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है, कर्म की जगह पर ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तो भगवान ने यही समझाया कि कर्म के बिना ही कोई मुक्ति नहीं पाता, छुट्टी नहीं पाता। कर्म उसके पहले में रचा प्रारब्ध के अनुसार तुमको कर्म मिले हैं, और जब तक कर्म को काटोगे नहीं तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। भगवान भी अपनी तरफ से तुमको छुट्टी नहीं दे सकता। तो कहते सारी क्रियाएं भी उसका स्मरण करते हुए समर्पण भाव से करना ही भजन है। इन दोनों पारंपरिक संबंध है। कहा दोनों का पारंपरिक संबंध है, परंपरा चली आ रही कि दोनों ही कार्य करने पड़ेंगे। मनुष्य शरीर अगर धारण किया है तो उसके लिए इस पर कर्तव्य भी करने पड़ेंगे, और भगवान की भक्ति भी। जैसे कि स्त्री होती है, उसका मैके में पैदा हुई, ससुराल में आई हुई है, तो उसको दोनों रिश्ते कायदे से चलाने होते हैं। ऐसे ही पुरुष को वो उसके घर का बेटा बना है, समर्पण अपनी पत्नी ली है, तो उसको भी दोनों रिश्ते चलाने होते हैं, क्योंकि दोनों से ही उसकी गृहस्थी बनी है। दोनों ने मिलकर के ही कोई कार्य को अपनाया हुआ है, कर्तव्य संसार के कार्य को। तो वही बता रहे कि यही परंपरा चली आ रही, इसी संबंध यही है कि दोनों की संसार में परंपरा है। भगवान की भक्ति भी करना जरूरी है, और कर्तव्य जो तुमको मिले हैं उनको किए बिना भी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो इसलिए उनका गुणगान कीर्तन आदि करने से चित्त उनमें लगना और समर्पण भाव पुष्ट होता है। कहते जितना जितना उनका गुणगान करते हो, जितनी जितनी उनकी महिमा का बखान करते हो, उतना ही उनके अंदर तुम्हारा चित्त लगता रहता है, और वही समर्पण भाव ही तुमको पुष्ट होता। पुष्ट माने मजबूत होता है, उतना ही समर्पण भाव तुम्हारे अंदर। इसलिए भजन के इन दोनों अंगों का पालन करने से ही भजन पूर्ण होता है। कहा दोनों ही तरीके से कार्य करने से कर्तव्य भी तुम्हारा ना छूटे और भगवान की भक्ति भी ना छूटने पाए। दोनों कार्य करने से ही तुम्हारा कार्य पूरा होगा, तभी तुम्हारा ये पालन हो पाएगा जो तुम करने के लिए आए हो संसार में, तभी वो पूरा हो पाएगा। ये तुम सोचो अगर कि ये काम हम छोड़ दें, ये हम कर लें, तो दोनों नहीं। जैसे खाने को ही बताया, तुम कहो रोटी हम खाते रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर हम पानी पी लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तब भी काम नहीं चलेगा। ऐसे ही जैसे भजन में लाइन भी है कि दोनों के बिना ना काम चले, दोनों की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं संसार में दो ही से संसार बना, प्रकृति और पुरुष। ऐसे ही स्त्री और पुरुष से संसार बना हुआ, जैसे लड़के बच्चे परिवार बना हुआ है। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि दोनों को पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यही तत्व ज्ञान भगवान बार बार समझाते हैं, इसी से इंसान के अंदर प्रकाश हो जाता है। अब भगवान में जब ये बुद्धि पक्की हो जाती है, तत्व ज्ञान को जब समझ लिया जाता है, तब उसको भगवान से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसको सच्चाई मालूम हो जाती है कि भगवान के अलावा और मेरा कोई नहीं है, परमात्मा के अलावा और दूसरा कोई से हमारा कोई लेना देना नहीं। एक परमात्मा में ही सारा संसार
भरा पड़ा है। भगवान से जुड़ गए तो सब कुछ तुमसे, गुरु कहते सबसे जुड़ गए। जितने कुटुंब है, परिवार है, इनको कभी छोड़ा जा रहा, उनको कभी पकड़ा जा रहा, किसी साथ ऐसा हो रहा, कैसे हो रहा। लेकिन जैसे जैसे तुम भगवान निकाले पड़ते जाओगे, जितना जितना भगवान से प्रीति करोगे, उतने उतना तुम्हारा, गुरु कहते हैं, मन निर्मल होता जाएगा, उतने उतना तुम्हारे चित्त में ज्ञान पैदा होगा। तो इसलिए कैसे करो भगवान की भक्ति? भगवान के गुणगान, हमेशा भगवान के गुणों का बखान होता रहे। ऐसा अभ्यास बनाओ कि हर समय तुम्हारे मुख से भगवान की ही चर्चा निकले। प्रिय की चर्चा या प्रिय का प्रचार करो। और कीर्तन, हमेशा भगवान की कीर्ति का में तन अपने लगा के रखो। हाँ, कितना लोगों, कितने संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने भगवान का स्मरण भजन करते 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 अपना शरीर भगवान में लगा दिया, उनकी कीर्ति में। तो आज देखो सबके हृदय में वो बैठे हुए, सबके हृदय में उनका वास है। तो इसलिए बता रहे कीर्ति आदि सम्मिलित है, परंतु दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं उनको स्मरण करते हुए करना बहुत ही जरूरी है। जो संसार में जो भी तुमको मिला हुआ, दैनिक माने जो भी तुम्हें कर्म के अनुसार मिला हुआ है, उसका पूरा कार्य करना ही तुम्हारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। वो तुमको करते रहना ही है, बिना किए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। अगर तुम छोड़ के भागोगे, अगर भागा इससे तो 84 में जकड़ा जाएगा, और 84 में जकड़ करके तुमको फिर गुरु कहते हैं ये बार बार तुमको आने जाने की फांसी दी जाएगी। इसलिए बता रहे हमेशा उनकी कीर्ति में, भगवान के गुणगान में, भगवान के ही इस गान में अपने चित्त को लगाए रखना है। हमेशा भगवान की महिमा का ही गुणगान करो। और कहा कि संसार में लोग समझते हैं ये कर नहीं सकते, लेकिन जब भगवान की भक्ति में रमते हो, परमात्मा पर पूरा भरोसा रखते हो, पूरा विश्वास रखते हो, तो भगवान कहते हैं हम तुमको बता देते कैसे की जाती है। जैसे एक माँ होती है, दिन भर खाना नहीं बनाती है बच्चे के लिए, लेकिन वो जितने भी बनाती उसको याद रहता है, और याद रहता है, हर समय उसका मन यही रहता खाया होगा कि नहीं, क्या वो दिन भर रटने लगाती। लेकिन चित्त उसका जुड़ गया है, उसके नार से नार जुड़ा हुआ, खून से खून जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा वो उसी में घुली मिली रहती है। जैसे पति बाहर गए हुए काम करने के लिए, तो कितनी सारी पत्नियां हैं, वो कहेंगे हम अकेले रहेंगे नहीं, लेकिन कहाँ अकेले, हर समय उनके ही विचार में, भाव में खोई रहती। ऐसे ही समझा रहे भगवान भी, तुम भी हमसे भक्ति कैसी करो, मन के साथ में, बुद्धि के साथ में, हमेशा ये प्रेम व्यवहार बना रहे परमात्मा से, जैसे उन्हीं से हमको निभानी है, और उनके अलावा और हमारा कोई साथी और संगी नहीं है। इसलिए हमेशा उनका गुणगान करो और उनकी कीर्ति का, गुरु कहते बखान करो। हमेशा इसी काल में जब रत रहोगे, हर इसी में रमे रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गुरु बता रहे इसमें ज्ञान की समर्पण भाव की पुष्टि भी हो जाएगी, मजबूती भी धीरे धीरे आएगी। जो तुम आज सोचते हो कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन कल इसके लिए तुमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा अभ्यास ही तुमको याद दिलाएगा। जैसे बताया कि जीव जंतु हैं, उनको कोई अगर, वो तो स्मरण भजन कर नहीं सकते, अगर उनको कोई सुना दे भगवान का नाम तो मुक्त हो जाते, लेकिन मनुष्य स्वयं अगर भगवान से प्रीति करे, प्रेम करे, भगवान का स्मरण करे, तो भगवान कहते हैं हम उनको क्या है, वही स्थान देते जो ऋषि मुनियों को, सब भगवान के भक्तों को मिलता है। तो इसलिए जो निरंतर बना रखते भगवान में, प्रेम बना रखे, तो भगवान कहते हैं मैं उनके लिए बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। वैसे तो नशे बहु तेरे हैं, पर तेरा नशा कुछ और है। वैसे तो नशे बहु तेरे हैं, हरि नाम खुमारी चढ़ जाए, गुरु नाम खुमारी चढ़ जाए। जीने का मजा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं। घबरा के न यूं ही खो देना जीवन की सुहानी ए घड़ियां, घबरा के न यूं ही खो देना जीवन की सुहानी ए घड़ियां। सांसों की कीमत जो समझे, जीने के मजा कुछ और है। सांसों की कीमत जो समझे,
जीने का मजा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं, पर तेरा नशा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं। शब्दों की ऐसी मार यहाँ जो तीरे जिगर चुभ जाती है, शब्दों की ऐसी मार यहाँ जो तीरे जिगर चुभ जाती है, जब देह का पर्दा हट जाए, जब देह का पर्दा हट जाए, जीने का मजा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं, पर तेरा नशा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रसाद समझ कर ले लेना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रसाद समझ कर ले लेना, मन बुद्धि न तेरी घबराए, मन बुद्धि न तेरी चल पाए, जीने का मजा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं, पर तेरा नशा कुछ और है। ज्ञानी का जीवन सुख दुख से कैसे ऊपर हो जाता है, ज्ञानी का जीवन सुख दुख से कैसे ऊपर हो जाता है, तूफानों से जो टकराए, तूफानों से जो टकराए, जीने का मजा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं। सतगुरु की शरण में आ जाओ, जीने की कलाया जाएगी, सतगुरु की शरण में आ जाओ, जीने की कलाया जाएगी, विश्वास जो पूरा हो जाए, विश्वास जो पूरा हो जाए, जीने का मजा कुछ और है, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं, वैसे तो नशे बहु तेरे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन